आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति के ब्लड से कैसे डिफर करता है, और जब हम बोलते हैं कि इसका ब्लड ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव तो उसका क्या मतलब होता है, और इन सब की ग्रुपिंग कैसे होती है। तो आपको पता ही होगा कि ज़्यादातर हम दो टाइप्स की ग्रुपिंग करते हैं। एक तो होती है ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग, और दूसरी होती है आर एच ब्लड ग्रुपिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप के बारे में। एक टेबल फॉर्म से हमने बना लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे ए ब्लड ग्रुप के बारे में। मान लीजिए किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका क्या मतलब है। तो इसमें सारा खेल एंटीजन और एंटीबॉडी का होता है। जब भी हम किसी का ब्लड ग्रुप डिफर करता है तो इसका मतलब है उसके ब्लड ग्रुप में किसी एंटीजन का डिफरेंस है। जो इस एंटीजन की हम बात कर रहे हैं वो एंटीजन होता है आरबीसी के सरफेस के ऊपर। तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन होगा ए, इसीलिए उसका ब्लड ग्रुप मान लीजिए ए नाम दिया उसे। तो अगर एंटीजन है ए, मान लीजिए अब कोई दूसरा व्यक्ति है बी ब्लड ग्रुप का, तो उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर ब्लड एंटीजन होगा बी। अब अगर मान लीजिए बी बी वाला व्यक्ति पर्सन ए को ब्लड डोनेट करता है, तो एंटीजन डिफरेंस है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेगी। अगर ए वाले के ब्लड में एंटीबॉडीज बनेगी एंटी एंटी ए एंटी बी, क्योंकि ए वाले में बी बाहर से आया है इसीलिए एंटी बी। और बी वाले ब्लड ग्रुप में एंटी ए बी नहीं बनेगी क्योंकि बी उसके पास खुद से एंटीजन है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बन सकती। क्योंकि ये जेनेटिकली ये सारा सेटअप होता है कि जो भी एंटीजन है हम नेचुरली जो एग्जिस्ट करता है उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनेगी, जो बाहर से आएगा उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी। तो इसीलिए अगर ए बाहर से आया तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी एंटी ए। एंटीजन किसी सेल के ऊपर होता है और सेल है आरबीसी, और एंटीबॉडीज प्लाज्मा में ही होती हैं। और अब आप खुद सोचिए कि अगर ए ब्लड ग्रुप का कोई व्यक्ति, डोनेशन की बात हम बाद में करेंगे जब पहले ए बी और ओ को भी क्लियर कर लें। देखिए नाम से हमने पता करना है कि कौन सा एंटीजन आरबीसी के ऊपर है। तो ए बी है तो दोनों एंटीजन होंगे। जाहिर सी बात है अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं तो जेनेटिकली ऐसा सेटअप है कि कोई भी एंटीबॉडी नहीं बन सकती, क्योंकि दोनों एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो ये ब्लड खुद खुद के लिए एंटीबॉडी नहीं बना सकता, तो इसमें एंटीबॉडीज नहीं बनती। और याद रखिए ये एंटीबॉडीज प्लाज्मा में नहीं रहती, ये अगर बी ब्लड ग्रुप आएगा ये तभी बनेगी, नहीं तो ये प्लाज्मा में नहीं रहती। इनकी मेमोरी रह सकती है या अगर पहली बार ब्लड आए तो न्यू बन सकती हैं। अब ओ ब्लड ग्रुप है, उसमें ओ से आप याद रख सकते हैं कि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा। अगर पहले से कोई एंटीजन नहीं है तो सारा सेटअप, कोई जेनेटिक सेटअप नहीं है किसी भी एंटीजन के लिए, तो अगर बाहर से कोई भी एंटीजन आया तो उसके लिए एंटीबॉडी बनेगी। और अगर ए ब्लड ग्रुप आया तो एंटी ए बनेगा, अगर बी आया तो एंटी बी, और अगर ए भी आया तो दोनों एंटीबॉडीज बनेंगी। अब करते हैं डोनर की बात। मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसको ए वाला तो डोनेट कर ही सकता है क्योंकि एंटीजन सेम है तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी। बी वाला नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए ए बी वाला करेगा तो ए एंटीजन तो चल जाएगा पर बी नहीं चलेगा, तो ए भी नहीं कर सकता। अगर ओ की बात करें, इसमें कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी भी नहीं बनेगी, तो ओ भी कर सकता है। ये हो गया। और इसी तरह बी में होगा, बी वाला कर सकता है और ओ वाला कर सकता है। अगर ए बी आया तो बी एंटीजन चल जाएगा, ए नहीं चलेगा। और ए बी की अगर बात करें तो दोनों एंटीजन हैं, अगर ए आया, ए एंटीजन पहले से है वो भी चल जाएगा। बी आया अगर बी एंटीजन भी चल जाएगा। ए बी तो दोनों है ही, ए बी और ओ भी कर सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं। अब बात करते हैं ओ की। अगर मान लीजिए ओ ब्लड ग्रुप में बाहर से ए का ब्लड आया कोई, तो उसमें एंटीजन होगा ए। इसमें कोई सेटअप नहीं है कि किसी एंटीजन के लिए कोई इसके पास डिमांड नहीं है कि इस एंटीजन को हमें छोड़ना है। ये किसी भी एंटीजन को नहीं छोड़ता क्योंकि इसके पास पहले से कोई एंटीजन है ही नहीं।
ए को भी, ए से भी नहीं ब्लड ले सकता, बी से भी नहीं और ए बी से भी नहीं, क्योंकि सभी के पास एंटीजन है जो बाहर से है, इसके पास कोई एंटीजन है नहीं, तो ये सिर्फ ओ से ही ले सकता है। तो इसीलिए ओ को बोलते हैं, ये अब ये देखिए, ओ इसको भी डोनेट कर सकता है, इसको भी और इसको भी, सभी को डोनेट कर सकता है, इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। और ए भी सभी से ले सकता है ब्लड, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। अब एक और बात होती है ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव। जो नेगेटिव पॉजिटिव साइन होता है वो होता है आर एच ब्लड ग्रुपिंग से। आर एच आया है रीजस मंकी से, क्योंकि ये एंटीजन सबसे पहले इसी मंकी में देखा गया था, और ऐसा कहते हैं कि इसी से ही ये डेवलप हुआ है ह्यूमंस में। और ये आर एच जो आर एच मार्किंग है प्लस और माइनस की, प्लस का मतलब होता है कि आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन है, और नेगेटिव का, माइनस का मतलब होता है आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन नहीं है। तो 80% लोगों के आरबीसी के सरफेस पे आर एच पॉजिटिव मतलब आर एच एंटीजन होता है, तो 80% पॉजिटिव ही होते हैं, बाकी 20% नेगेटिव। नेगेटिव मतलब उनके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन नहीं होता। आर एच एंटीजन एक अलग अनदर एंटीजन है, उससे अलग है ए और बी से। बात ध्यान से समझिए, अगर एंटीजन पहले से ही है, वैसा ही कोई एंटीजन आ सकता है, और वैसा ही एंटीजन ना आए तो कुछ भी ना, मतलब कोई और एंटीजन नहीं आ सकता। अगर पहले एंटीजन पहले से ही नहीं है तो बाहर से कोई भी एंटीजन नहीं आ सकता। अब आर एच पॉजिटिव की अगर बात करें तो इसमें एंटीजन है, तो बाहर से एंटीजन आ भी सकता है, और बिना एंटीजन का भी आ सकता है ब्लड, क्योंकि बिना एंटीजन के एंटीबॉडी बनेगी नहीं। अगर नेगेटिव की बात करें तो पॉजिटिव वाला नहीं आ सकता, नेगेटिव वाला आ सकता है। तो इसको अगर ए बी ब्लड ग्रुप के साथ अटैच करें तो हमने यूनिवर्सल डोनर की बात की थी ओ। अब अगर इसके साथ ओ पॉजिटिव लगा दें, पॉजिटिव मतलब एंटीजन आ गया इसमें, तो ये अगर नेगेटिव वाले के पास जाएगा तो एंटीबॉडी क्रिएट होगी, तो ओ पॉजिटिव एंटी यूनिवर्सल डोनर नहीं है। अगर ओ नेगेटिव की बात करें तो इसमें इसमें भी एंटीजन नहीं है, इसमें भी, तो ये कहीं भी जा सकता है, ये है यूनिवर्सल डोनर। ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल रिसिपिएंट की हमने बात की थी ए बी। तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट मतलब वो किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। तो अगर इसके ऊपर नेगेटिव लगा दें तो इसके अंदर एंटीजन नहीं है मतलब, पर अगर इसमें ब्लड आया ए बी पॉजिटिव वाला या किसी भी पॉजिटिव वाला आया, तो एंटीजन नहीं है, तो बाहर से एंटीजन आया तो एंटीबॉडी बनेगी, तो ये नहीं चल सकता। अगर ए बी पॉजिटिव लगाते हैं तो इसमें भी एंटीजन है, इसमें भी एंटीजन है, बाहर से कोई भी एंटीजन आएगा तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी, तो ए बी पॉजिटिव है यूनिवर्सल रिसिपिएंट।